हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं पहले इन्वायरमेंट पूरा जितना भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको कवर कराऊंगी, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो पूरा इन्वायरमेंट मैंने 2 पार्ट में आपके लिए जितना भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है बता दिया है। उम्मीद है आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वो वीडियो जरूर देखेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर लेके आई हूँ जो हमारे सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आप लोग को पहले ही क्लियर कर दूँ, सीटेट में बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, बहुत ही साधारण क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे तो आप यह एग्जाम बहुत आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम अपना प्रश्न। पहला प्रश्न है, एनवायरमेंट शब्द किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक, रोमन, अंग्रेजी या फ्रेंच? तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है एनवायरमेंट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा से लिया गया है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। फिर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं आप खुद ही सोचिए, प्राकृतिक या मानव निर्मित या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो पर्यावरण को प्रकृति भी प्रभावित करती है और मानव के द्वारा जो चीज़ें बनाई जाती हैं वह भी प्रभावित करती है। तो ए और बी दोनों ही पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। तीसरा प्रश्न दिया है, ताप, मृदा, प्रकाश पर्यावरण के किस घटक के अंतर्गत आते हैं? जैविक, भौतिक, मानव निर्मित या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, ताप और मृदा और प्रकाश यह सब हमें भौतिक रूप से पर्याप्त होता है। इसे किसी मानव द्वारा नहीं बनाया जाता है, ना ही इसे किसी जैविक क्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। यह सब हमारे भौतिक में, हमारे पर्यावरण में भौतिक रूप से उपलब्ध होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्वत, पठार, मैदान, घाटी पर्यावरण के किस क्षेत्र में आते हैं? तो देखिए, पर्वत भी हमारे स्थल मंडल पर है, पठार, मैदान, घाटी सब कुछ हमारे स्थल मंडल पर पाया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का 2/3 भाग कौन सा मंडल है? तो इसका सही जवाब है जल मंडल। पृथ्वी का 2/3 भाग जो है वो जल मंडल है। अगला प्रश्न दिया है, धूल के कण एवं जल वाष्प किस मंडल में पाए जाते हैं? स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या जैव मंडल? तो इसका जो सही जवाब है वो है वायुमंडल। धूल के कण वायु में उड़ते रहते हैं, यह सब आपको पता है, और जल वाष्प भी वायु में ही उड़ जाता है वाष्प बनकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। आप बताइए क्या किया जाता है? अगला है, स्थल मंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। तो बिल्कुल सही बात है, स्थल मंडल पर अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। फिर दिया है, जैव मंडल जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। तो जैव मंडल जिसपे हम रहते हैं वो हमारे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान किया, तभी तो हम जीवित हैं। तो यह भी सही है। फिर है, पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। यह भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो सही जवाब है वो है 1 2 3 4, यानी कि चारों ही इसके सही जवाब है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो पारिस्थितिकी अर्नेस्ट हेकल ने दिया था, बिल्कुल सही बात है। मोर जो होता है वो सर्वहारी होता है, यह भी सही है। प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे, तो नहीं, प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे नहीं होते, प्राथमिक उपभोक्ता कीड़े मकोड़े ग्रास हॉपर होते हैं। और अगला दिया पारिस्थितिकी तंत्र, यानी ए टेंसले। तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता पेड़ पौधे नहीं होते, कौन होता है? ग्रास हॉपर होता है। फिर अगला प्रश्न दिया है, एक मिनट, हाँ, निम्न में से तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता है? बकरी, सांप, मेढक या बाज? तो आप बताइए तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता क्या है? बकरी है, सांप है, मेढक है या बाज है? तो इसमें जो सही जवाब होगा वो होगा बाज। तृतीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है वो है बाज। बकरी तो घास भूसा खाती है, वो तृतीय श्रेणी में तो जा ही नहीं सकती। फिर अगला है 10वां नंबर क्वेश्चन, वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों से अपघटित कर देते हैं कहलाते हैं? अपघटित कर देते हैं, अपघटक कहलाते हैं, सर्वाहारी, तृतीय उपभोक्ता या द्वितीय उपभोक्ता? तो देखिए, यहाँ पर आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता है। सीटेट एग्जाम में अगर आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। यहाँ पर एक वर्ड दिया है कि वे जीव जो मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थ को साधारण भौतिक तत्वों में अपघटित कर देते हैं, यानी कि अपघटित कर देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? तो वो अपघटक कहलाएंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, अपघटक कहलाएंगे। अगला है, अगर पौधों को खरगोश खाता है, खरगोश को सांप और सांप को मोर, तो सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी? ध्यान से देखिएगा, अगर पौधे को खरगोश खाता है, उसी खरगोश को सांप और सांप को मोर, तो सबसे कम ऊर्जा किसको प्राप्त होगी? खरगोश को, सांप को, मोर को, या सभी को समान ऊर्जा मिलेगी? तो इसका सही जवाब है मोर को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। फिर दिया है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दशीय होता है। फिर दिया है, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह बहुदशीय होता है। कौन सा इसमें से सही है? दोनों सही है या एक भी नहीं सही है? तो इसमें दोनों सही है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दशीय भी होता है, और खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह बहुदशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में एक दशीय और खाद्य जाल में बहुदशीय। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन कब हुआ? 1955, 1965, 1972 या 1982? तो इसका सही जवाब है 1972, ऑप्शन सी। 1972 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानव पर्यावरण पर सबसे पहला सम्मेलन हुआ था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, किस सम्मेलन में यह घोषणा की गई कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा? स्टॉकहोम में, रियो डी जेनेरियो में, हेलसिंकी में या कोयटा में? ये जो चारों आपको दिखाई दे रहे हैं ये चारों ही पर्यावरण सम्मेलन है। चारों पर्यावरण सम्मेलन 4 जगह पे हुए थे। आपसे ये पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम में
यह डिसाइड किया गया था कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। आपको बता दें विश्व इससे एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यह कहाँ पर डिसाइड हुआ था, तो यह स्टॉकहोम सम्मेलन में डिसाइड हुआ था। अगला है, किस वर्ष में एजेंडा 21 जारी किया गया? 1972, 1982, 1992 या 2002? तो 1992 में एजेंडा 21 जारी किया गया था। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1972, 1973, 1974 या 1975? तो इसका सही जवाब है 1973 में। फ्रेंड्स, चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए शुरू किया गया था, या आपके एनसीईआरटी में गिवन है। और पेड़ों को बचाने के लिए करीब 300 साल पहले कुछ लोगों ने पेड़ों से चिपक कर अपनी जान दे दी थी, उसी का नाम चिपको आंदोलन रखा गया था। यह 1973 में शुरुआत हुई थी इसकी। अगला है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वह कौन से लोग थे जिन्होंने चिपको आंदोलन की शुरुआत की थी। मैं आपको इसका जवाब अभी वीडियो के लास्ट में दूंगी। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण हेतु अपिको आंदोलन किस राज्य में चलाया गया? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, केरल या कर्नाटक? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक में अपिको आंदोलन चलाया गया था। यह भी पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ही चलाया गया था। अगला है, बाबा आमटे और मेधा पाटेकर किस आंदोलन से संबंधित हैं? नर्मदा बचाओ, गंगा स्वच्छ अभियान, चिपको या अपिको? तो जो बाबा आमटे हैं और मेधा पाटेकर हैं, यह नर्मदा बचाओ आंदोलन से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार दिया जाता है पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए व्यक्ति विशेष को, पर्यावरण के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान के लिए किसी संगठन को, या फिर किसी औद्योगिक संस्था को, या किसी को भी नहीं? तो राजीव गांधी जो पर्यावरण पुरस्कार है, या पर्यावरण के क्षेत्र में जिन्होंने बहुत ही अतुलनीय योगदान दिया है उस औद्योगिक संस्था को दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए, इसमें आपको मैच करना है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जैविक विविधता दिवस, प्राकृतिक दिवस और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह एक नंबर में आपसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो पृथ्वी दिवस जो है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैविक विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर को, और विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। और इसके पहले जो मैंने आपको यह क्वेश्चन पूछा था कि चिपको आंदोलन किसने शुरुआत की थी, तो बिश्नोई जनजाति ने इसकी शुरुआत की थी। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।